प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं शिक्षा निदेशालय की 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की भूगोल की कार्यपत्रिका वर्कशीट नंबर 3 को। और आज दिनांक है 17 जुलाई 2021, जिसमें हम संसाधन के बारे में समझेंगे, जानेंगे संसाधन होता क्या है। तो इसमें पहला एक टॉपिक लिखा हुआ है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। जो सूची मैंने आपको बनाकर रख दी है मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से भी किसी भी प्रकार की, कोई भी लैपटॉप हो, कोई मोबाइल हो, टीवी हो, पेन हो, किसी भी प्रकार का जो चीज़ आपको दिखाई देती है, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, हमारे काम आती हैं, वो सभी चीज़ें संसाधन हैं। तो इसमें कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि भवन है, पेड़ पौधे हैं, सड़कें हैं, टीवी है, मोबाइल है, बुक्स है, मिट्टी है, हवा है, बादल, ये सारी चीज़ें संसाधन हैं। सारी की सारी चीज़ें संसाधन हैं। तो इसे आप अपने नोट कर लेना। नेक्स्ट है, आगे हम वर्कशीट में पढ़ते हैं, अपनी बनाई गई सूची के आधार पर, अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरिए। एक तालिका दी हुई है जिसको आपको भरना है। ये एक्टिविटी है एक, इसमें भरना है, आपको लिखना है अपने आप से, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये ही नहीं कि आप ये सोचें कि सर ने जो लिख दिया वही हमें लिखना है। ये आपकी वर्कशीट में ब्लैंक है, मैंने यहाँ टाइप कर दिया है कि वस्तुएं जो आपके काम की हैं, वो वस्तुएं बताइए जो आपके काम की हैं, आपके रोज़मर्रा आपके काम में आती हैं, आपके सामने रहती हैं। आप चाहे किचन का काम करो या चाहे पढ़ाई का काम करो या फिर अपने मोबाइल का काम करो, किसी भी प्रकार की। तो देखिए, हम टीवी देखते हैं, हमारे काम आती है, मोबाइल हमारे काम आता है, बुक्स हमारे काम आती है। किसी भी प्रकार का भवन है, चाहे वो विद्यालय हो या हमारा घर हो, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यकता की चीज़ें हैं। तो ये हमारे काम आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम नहीं आती, लेकिन वो अलग तरीके से हमें काम आती हैं। जैसे कि वस्तु, इसमें दिया हुआ है दूसरी एक्टिविटी, वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम आ सकती हैं। ये देखिए, ये चीज़ें हैं जो हमारी हैं। टीवी है, मोबाइल है, बुक्स है, भवन है, ये हमारे काम की हैं, हमारे घर की चीज़ें हैं, किसी अन्य के काम नहीं आती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक होती हैं, जो और लोगों के भी काम आती हैं और हमें भी काम आती हैं। पेड़ पौधे हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सड़क हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मिट्टी, हवा, बादल, बादल बरसात करता है। तो इन सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये बाहर की चीज़ें हैं, सार्वजनिक चीज़ें हैं और इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो इस प्रकार ये हमारे लिए एक संसाधन है। आगे देखिए, इस गतिविधियों मतलब इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं। बिल्कुल हमारे लिए उपयोगी हैं। आप जान लेना, छाप लेना अपने दिमाग में इस बात को। एवं इनका मूल्य भी है और इन्हें संसाधन कहा जाता है। तो आपको संसाधन की यहाँ से परिभाषा भी बहुत अच्छे से मिल गई। इसकी डेफिनेशन देखिए संसाधन की। इन मतलब ये जो तमाम चीज़ें थी जो हमें दिखाई देती हैं, ये सारे की सारी, इनसे हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती हैं, जो जो वस्तुएं हमारे उपयोग में आती हैं और जिनका इनका मतलब मूल्य भी है, मूल्य है हमारे लिए, बिल्कुल है। और इन्हें क्या कहते हैं, हम संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि कलम है, ब्रेड है, चावल है, कॉफ़ी है, टेबल है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए आवश्यकता की चीज़ें हैं और इनका मूल्य भी है। और ये क्या है, हमारे लिए संसाधन है। उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उनकी कीमत से नहीं है, बल्कि उनके महत्व से है। जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका महत्व हमारे लिए बहुत ही अधिक है। इसी प्रकार से बादल की कोई कीमत, बारिश की कोई कीमत, मिट्टी की कोई कीमत तय नहीं की जा सकती, लेकिन इनका महत्व हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बच्चों। उपयोग, आगे देखते हैं। उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। बिल्कुल सही बात कही। जैसे कि मोबाइल के आने के बाद टेलीफोन, लैंडलाइन वाला जो टेलीफोन हुआ करता था, पहले कान के लगाया करते थे, जो लाइन के द्वारा जोड़ा जाता था, उसका इस्तेमाल ना के बराबर हो गया। जैसे कि आपने देखा कि पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन जब घर के आगे आता था, हम इंतजार करते थे कि हमारे चहेते का
पत्र आ गया, हमारी मामा भूआ फूफा किसी का लेटर आ गया जो हमें पढ़ना है और इसका संदेशा हमें वापस भी भेजना है। लेकिन आज बच्चों व्हाट्सएप के माध्यम से, आप इंटरनेट के माध्यम से घर से अपने व्हाट्सएप से या किसी अन्य ऐप से हम वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे अपनों से बात कर सकते हैं। तो वो ज़माना गया, मतलब ये क्या चीज़ थी, ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग हुआ है। बाकी ये हमारे संसाधन है सारे। आगे देखते हैं हम, आगे है इसमें प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जो होती है उसका देखते हैं हम, किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान, ध्यान से देखना, नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। मतलब टेक्नोलॉजी, जो उद्योग धंधों में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जिनको किसी ज्ञान के द्वारा उसमें बदलाव किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? प्रौद्योगिकी। अब बात आती है सबसे बड़े संसाधन की बच्चों, सबसे बड़े संसाधन की, जो कि मानव संसाधन है। हम खुद एक संसाधन हैं, ये ध्यान में रख लेना। हम कोई और चीज़ नहीं है, हम भी एक संसाधन है और ये सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि सभी तमाम प्रकार की जो संसाधन हमें सामने दिखाई देते हैं उनका प्रयोग एक मानव के द्वारा किया जाता है। मानव संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का संसाधन होता है, उसको अगर महत्वपूर्ण बनाता है, दिमाग लगाता है, कौन लगाता है? मानव लगाता है। इसलिए वो भी मानव भी क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। तो मानव ऐसा तभी तय कर सकता है जब ऐसा करने का उसमें ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी, मतलब जो उस चीज़ को बदला जा सके, जिसके द्वारा ऐसी उसके पास मशीन हो या फैक्ट्री हो, उसके लायक उसके पास संसाधन हो। तो इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो मुझे आशा है ये अब तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार इसके कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। आपके सामने यहाँ 2 प्रश्न आते हैं, इन दोनों प्रश्नों का आंसर मैं नीचे दे देता हूँ आपको। पहला प्रश्न है आपका, 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता, मूल्य नहीं होता। बच्चों ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं? तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि वायु, जल, प्राकृतिक पर्यावरण, देखिए वर्षा, इनका मूल्य कभी हम तय नहीं कर सकते, कभी भी। ये ध्यान में कर लेना। दूसरा आपका प्रश्न आता है, मानव अपने ज्ञान एवं कौशल के उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। बिल्कुल करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम इसे करते हैं। हाँ, यही सही है कि मानव अपने ज्ञान और कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे कोयले का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। बिल्कुल, कोयले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा का। जब तक हमें नहीं पता होता किसी भी संसाधन का तो वो हमारे लिए नाम मात्र है। लेकिन जैसे कि हमारे पास अगर सूर्य की किरणें, तापमान, जैसे कि कोई भी जहाँ पर तापमान जो जगह पर ज़्यादा होता है तो उस तापमान के द्वारा हम बाद में हम एक ऊर्जा को सेव कर सकते हैं, उसके द्वारा हम बिजली बना सकते हैं। जैसे कि जल से जल विद्युत पैदा की जाती है, जल से भी पैदा की जाती है, प्लस हम सौर ऊर्जा के माध्यम से भी पैदा कर सकते हैं। लोहे एक्स से क्या बनाया जाता है? स्टील का निर्माण होता है। स्टील लोहे एक्स के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी और प्रश्नों के उत्तर भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इसे लाइक कर दो, एक लाइक तो आपका बनता ही है, और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।